सुकीर्ति, चल ना आज पार्लर चलें। बड़े दिन हो गए फेशियल नहीं करवाया। देख मेरा चेहरा कैसा फीका पड़ गया है। ऊपर से आज रात पार्टी में भी जाना है तो सोच रही हूँ वहीं से रेडी हो जाऊं। तू तो रह नहीं दे। इतनी सुंदर है फिर भी पता नहीं क्यों चेहरे पर एक्सपेरिमेंट करती रहती है। चल, पर ज्यादा देर ना लगाना वहां, मुझे असाइनमेंट भी करने हैं। फिर वे दोनों पास ही के एक ब्यूटी पार्लर में चले जाते हैं। हाँ जी मैडम, बताइए आपको क्या सर्विस चाहिए। मुझे डीप फेशियल चाहिए जिससे मेरा चेहरा खिल उठे, फिर एक अच्छा सा मेकओवर डिनर पार्टी के लिए। मैडम आप सोफे पर वेट करो। अंजलि नेहा को लेकर ट्रीटमेंट रूम में ले जाती है। मैम आंखें बंद कर लीजिए। नेहा चेयर पर बैठती है रिलैक्स होकर। एकाएक अंजलि एक चुड़ैल में बदल जाती है। आज तो मैं इसे तैयार करूंगी अपनी तरह स्पेशल ट्रीटमेंट देके। फिर चुड़ैल एक आटे के डिब्बे से एक कटोरी में आटा निकालती है और उसमें पानी मिलाकर क्रीम टेक्सचर का बना लेती है। फिर चुड़ैल वो ट्रीटमेंट नेहा के चेहरे पर करने लगती है। मैडम आंखें मत खोलिएगा वरना दिक्कत हो जाएगी। आज रात को देखना आप ही आप चमकोगे पार्टी में। नेहा अपनी आंखें बंद ही रखती है, पर अब उसे इस फेशियल में अजीब सा महसूस होने लगा। अरे ये कौन सी क्रीम यूज कर रही हो तुम? चेहरा खिंच सा रहा है। अरे ये विदेशी क्रीम है, कल ही मंगवाई है स्पेशल ऑर्डर पर। ये खास जगह पर जाने के लिए ही लगाती हूँ मैं। चुड़ैल उस आटे के घोल से नेहा का चेहरा रगड़ती है और फिर कपड़े से साफ कर देती है। मैडम फेशियल तो हो गया, वो भी एकदम स्पेशल वाला। अब इस पर मेकअप करना है, आप बस ऐसे ही आराम से आंखें बंद करके बैठे रहो। नेहा को लगता है कि अंजलि कितनी मेहनत से ट्रीटमेंट दे रही है। वो बिना कुछ सोचे समझे आराम से कुर्सी पर आंखें बंद करे बैठे रहती है। अरे मैं सुंदर तो लगूंगी ना रात को? सब लोग पार्टी में मेरी तरफ ही देखेंगे ना। देखो मुझे सबसे सुंदर लगना है, चाहे जो मर्जी मेकओवर करो, पर रात को पार्टी में सबकी नजर मुझ पर ही होनी चाहिए। बिल्कुल मैडम, रात को सबके सब पार्टी में आप ही को देख रहे होंगे। उन्होंने आज से पहले आपके जैसा कोई देखा ही नहीं होगा। आप बस बैठे रहिए आराम से, जो करना है मुझे करने दीजिए। चुड़ैल नेहा को मेकअप करने लगती है। वो उसकी आंखों को लाल काले रंग से रंग देती है और काजल से उसके बड़े बड़े आंसू जैसे बना देती है। ब्लैक लिपस्टिक लगा देती है उसे। चेहरे पर डरावना सा मेकअप करने के बाद चुड़ैल नेहा के बालों को फेविकोल डाल डाल कर लटें बनाने लगती है और उसके बालों को जटाओं जैसा बना देती है। बेचारी नेहा अपने आप को खूबसूरत बनाने की चाह में आराम से उस पर विश्वास करके बैठी रहती है, बिना ये सोचे कि ऐसा कुछ डरावना भी उसके साथ हो सकता है। अब कितनी और देर लगेगी? कब तक बैठना पड़ेगा मुझे? मैं सुंदर तो लग रही हूं ना? अरे तुम शांति से बैठो, तुम बिल्कुल परी जैसी लग रही हो। इधर बाहर सुकृति सोचने लगती है कि इतना लेट कैसे हो गया, ऐसा क्या करवा रही है नेहा जो इतना समय लग गया। एक तो ये ब्यूटी पार्लर लगता है जैसे कब से वीरान पड़ा है। नेहा को भी इसी पार्लर में आना था, ऊपर से इतना समय लगा रही है जैसे इसी की शादी होने वाली हो आज। ये नेहा भी हल्का फुल्का मेकओवर लेकर घर चलती, पार्टी तो रोज होती रहती है, ऐसा भी क्या मेकअप का भूत सवार है इस पे। भगवान ने इसे इतना सुंदर तो बनाया है, फिर भी रोती रहती है पागल सी। सुकीर्ति के बोलने की आवाज बाहर से गुजरते हुए एक लड़के को सुनाई देती है। अरे इस खटारे में कौन है अंदर? किसी की आवाज सी सुनाई दी मुझे, जरा देखूं तो कोई शराबी कबाड़ी तो नहीं पड़ा हुआ। लड़का इधर उधर देखते हुए पार्लर के अंदर घुसता है तो सुकीर्ति को देखकर एक पल के लिए डर जाता है। अरे तुम कौन हो?
और इस खटारी जगह पे क्या कर रही हो? मैं क्यों बताऊं कि मैं कौन हूँ? पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो, और ये यूनिसेक्स पार्लर नहीं है जहां मुंह उठाए अंदर आ गए। ये लड़कियों के लिए है, सिर्फ लड़के यहाँ नहीं आ सकते। ये सुनकर लड़का हंसने लगता है। क्या कहा तुमने? लड़कियों के लिए ब्यूटी पार्लर है ये? कौन सी दुनिया से आई हो तुम? भांग वांग तो नहीं पी रखी ना? अरे मैं तो बाहर से निकल रहा था, तुम्हारी आवाज सुनी तो अंदर आ गया। ये ब्यूटी पार्लर है नहीं, था एक जमाने में। ये तो कब से ऐसे ही खटारा पड़ा है। इंसान क्या, परिंदे भी नहीं आते इस कबाड़ खाने में। और तुम यहां मेकओवर कराने आई हो? ये सुनकर सुकीर्ति चौंक जाती है। क्या बकवास कर रहे हो? मैं यहाँ पर मेरी सहेली नेहा के साथ आई थी, और यहाँ एक अंजलि नाम की लड़की नेहा को अंदर लेकर गई मेकअप एंड फेशियल के लिए। पागल हो गई है क्या? यहाँ कोई अंजलि नहीं है। ये पार्लर महीनों से वीरान है। लोग तो ये भी कहते हैं कि यहाँ चुड़ैल का साया है, पर मैं ये सब नहीं मानता। ओह माय गॉड, कहीं जो मैं सोच रही हूँ वो सच तो नहीं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सुकीर्ति और वो लड़का अंदर वाले ट्रीटमेंट रूम की तरफ भागते हैं। वहां वो देखते हैं कि चुड़ैल नेहा को हैलोवीन मेकअप कर देती है। चुड़ैल, भाग नेहा, खड़ी हो वहां से। नेहा को समझ नहीं आता एक बार को कि ये क्या हो रहा है। देखो मेरा टैलेंट, मुझसे सुंदर मेकअप कोई नहीं कर सकता। दुनिया में मुझसे ज्यादा सुंदर कोई है ही नहीं। चुड़ैल इन दोनों को देखकर हंसते हंसते गायब हो जाती है। नेहा जब अपनी आंखें खोलती है तो खुद को शीशे में देखकर उसकी जोर से चीख निकल जाती है। हे भगवान, ये क्या कर दिया इस पार्लर वाली ने मेरे चेहरे को, और ये मेरे बाल कैसे कर दिए। कहाँ गई ये अंजलि की बच्ची? कहाँ है ये राक्षसनी बनाकर मुझे भाग गई? अरे पगलेट, आज तेरा मेकअप का भूत उतर जाएगा पूरी तरह से, क्योंकि तेरा मेकअप किसी पार्लर गर्ल ने नहीं, एक चुड़ैल ने किया है। और अपनी शक्ल देख, तू भी किसी चुड़ैल डायन जैसी लग रही है। क्या मैं इतनी देर से चुड़ैल के साथ थी, और ये मेरी शक्ल चुड़ैल की देन है? ये सुन के कि 2 घंटे से नेहा एक चुड़ैल के साथ अकेली थी और उससे बातें कर रही थी, ऊपर से भयंकर चुड़ैल वाला मेकअप और जटाओं जैसे बाल उस चुड़ैल ने बनाए हैं, उसके नेहा तुरंत ही बेहोश हो जाती है। अरे नेहा उठ, खड़ी हो फटाफट, शाम हो चुकी है, खड़ी हो, जल्दी से घर चलते हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी लड़का बाहर से पानी की बोतल लाता है और नेहा के मुंह पर छिड़कता है। नेहा होश में आ जाती है। फिर नेहा अपना मुंह स्कार्फ से कवर करके घर जाती है और वहां से नॉर्मल होती है। उस रात नेहा पार्टी में न जाके अकेले बैठकर एडवेंचरस डे के बारे में सोचती रहती है। एक शहर में कालू नाम का एक आदमी अपनी बीवी माला के साथ रहता था। राजू एक चाट पकौड़े की दुकान पर काम करता था, पर एक दिन उस दुकान के मालिक की मौत हो गई और फिर वो दुकान भी बंद हो गई। कालू बड़ा ही दुखी हुआ कि अचानक ये उसके साथ क्या हो गया। वो घर आकर अपनी पत्नी माला को सारी बात बताने लगा। अजी, ये तो बहुत ही बुरी खबर है, अब हम क्या करेंगे? मैं कुछ और काम ढूंढता हूँ, तुम चिंता मत करो। अगले दिन कालू काम ढूंढने निकल पड़ता है। वो काफी दुकानों पर जाकर काम मांगता है, पर उसे कोई काम नहीं देता। वो बेचारा निराश होकर घर वापस आ जाता है। क्या हुआ जी, कोई काम मिला क्या? कहाँ मिला, अब तो बड़ा ही दिमाग खराब हो रहा है, समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। एक काम क्यों नहीं करते, गोलगप्पे क्यों नहीं बेचना शुरू कर देते? आपको तो बनाने भी आते हैं और उसमें ज्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे। हाँ माला, ये तो तुमने सही कहा। एक बार ये काम करना भी शुरू करके देख लेता हूँ, क्या पता चल जाए।
बस फिर क्या, अगले ही दिन कालू और माला सुबह सुबह गोलगप्पे बनाना शुरू कर देते हैं। गोलगप्पे बना बना कर वो एक टोकरे में भरते जाते हैं। उसके बाद माला इमली का पानी बनाती है। लो जी, सब कुछ तैयार हो गया, अब आप इनको लेकर बेचने चले जाओ। हाँ ठीक है, मैं चलता हूँ। कालू सारा सामान ठेले पर लगाकर गोलगप्पे बेचने निकल पड़ता है। वो गांव में आवाज लगा लगा कर गोलगप्पे बेचना शुरू कर देता है। गोलगप्पे ले लो गोलगप्पे, गोलगप्पे ले लो गोलगप्पे। गोलगप्पे वाले की आवाज सुनकर वहाँ कुछ बच्चे घर से निकलकर बाहर आ जाते हैं। हमें भी गोलगप्पे खिला दो अंकल। हाँ बेटा, क्यों नहीं, अभी खिलाता हूँ। कालू सभी बच्चों को गोलगप्पे खिलाता है। गोलगप्पे खाकर तो सभी बच्चे बड़े ही खुश हो जाते हैं। अरे वाह अंकल, आप तो बड़े ही स्वादिष्ट गोलगप्पे बनाते हो। ऐसे गोलगप्पे तो हमने आज तक नहीं खाए। अरे बेटा, ये सुनकर तो मुझे बड़ी ही खुशी हुई। चलो, अब मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं कि मेरा काम कैसा चलेगा। कालू पूरा दिन गोलगप्पे बेचता है और शाम तक उसके सारे गोलगप्पे बिक जाते हैं। वो बड़ा ही खुश होता है और खुशी खुशी अपनी सारी कमाई लेकर घर आ जाता है। अरे ओ माला, जल्दी आओ। हाँ जी, अभी आई। क्यों शोर मचा रहे हो? ये देखो, मेरे सारे गोलगप्पे बिक गए और इतनी अच्छी कमाई हुई है। अरे वाह, ये तो बड़ी ही खुशी की बात है। हम कितने दिन से परेशान हो रहे थे, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देता है। हाँ माला, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही की। अगले दिन फिर कालू और माला खूब सारे गोलगप्पे बनाते हैं और कालू सारा सामान रेहड़ी में रखकर बेचने निकल पड़ता है। गोलगप्पे ले लो गोलगप्पे, गोलगप्पे ले लो गोलगप्पे। काफी गोलगप्पे बेचने के बाद वो आराम करने के लिए एक पीपल के पेड़ के नीचे थक कर बैठ जाता है और उसकी आंख लग जाती है। उसी पेड़ के ऊपर एक मोटा भूत रहता था। अरे वाह, गोलगप्पे। मेरा तो ये देखकर मुंह में पानी ही आ गया। जब मैं जिंदा था तो कितने गोलगप्पे खाया करता था। ये आदमी तो अभी सो रहा है, तो क्यों ना मैं जब तक चुपके से इसके गोलगप्पे खा जाऊं। वो मोटा भूत नीचे उतरता है और कालू के सोने का फायदा उठाता है। वो एक एक करके कालू के गोलगप्पे खाने शुरू कर देता है। धीरे धीरे वो काफी सारे गोलगप्पे खा लेता है। उसे गोलगप्पे इतने स्वाद लगते हैं कि बस वो खाता ही जाता है। वाह वाह, मजा ही आ गया इतने स्वाद गोलगप्पे खाकर। अब मेरा पेट भर गया है, तो वापस ऊपर चढ़ जाता हूँ और कल फिर से इसके गोलगप्पे खाऊंगा। वो भूत वापस पेड़ पर चढ़ जाता है। थोड़ी देर बाद जब कालू की आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि उसके टोकरे के सारे गोलगप्पे गायब हैं। वो बड़ा हैरान होता है कि आखिर सारे गोलगप्पे गए तो कहाँ गए। समझ ही नहीं आ रहा कि ये सारे गोलगप्पे कहाँ चले गए। अभी तो पूरा टोकरा भरा हुआ था। कालू बड़ा ही परेशान होकर घर वापस चला जाता है, पर माला को कुछ नहीं बताता ताकि वो परेशान न हो जाए। अरे क्या बात है, आज आप जल्दी आ गए? हाँ, वो जल्दी ही सारे गोलगप्पे बिक गए थे ना, इसलिए। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। ऐसे ही रोज कमाई होती रहे तो कितना अच्छा हो। हाँ, सही कह रही हो। अच्छा चलो, आप मुंह हाथ धो लो, मैं फिर खाना लगाती हूँ। अगले दिन कालू फिर से गोलगप्पे लेकर बेचने निकल पड़ता है। दोपहर तक गोलगप्पे बेचने के बाद वो फिर से धूप के कारण उसी पीपल के पेड़ के नीचे थोड़ी देर आराम करने बैठ जाता है और फिर से उसकी आंख लग जाती है। जैसे ही उसकी आंख लगती है, वो मोटा भूत पेड़ से उतरकर फिर से कालू के ढेर सारे गोलगप्पे खा जाता है। कालू की जब आंख खुलती है तो वो फिर से परेशान हो जाता है। काफी दिनों तक यही चलता रहता है। कालू को समझ ही नहीं आ रहा होता कि उसके गोलगप्पे कहाँ और कैसे गायब हो रहे हैं। आखिर इस बार वो घर जाकर सारी बात माला को बता देता है। आपने इतने दिन से मुझसे ये बात क्यों छुपाई, और आप काम के टाइम पर सोते ही क्यों? अरे, दोपहर के वक्त इतना काम नहीं होता तो थोड़ा आराम कर लेता हूँ। अब क्या करूँ, मेरी आंख लग जाती है। तो ऐसे सोते रहे तो उस चोर का कभी पता नहीं चलेगा। एक काम करते हैं, कल मैं छुप कर देखूंगी कि आखिर कौन है जो हमारे गोलगप्पे खाया जा रहा है। आप बस रोज की तरह पेड़ के नीचे जाकर सो जाना, ठीक है? हाँ, ये तो अच्छा तरीका है उसे पकड़ने का। बस
फिर क्या, अगले दिन कालू और माला अपनी पूरी तैयारी कर लेते हैं उस चोर को पकड़ने की जो उनके गोलगप्पे खा रहा था। कालू रोज की तरह अपना गोलगप्पे की रेडी उस पीपल के पेड़ के नीचे लगाकर सोने का नाटक करने लगता है और माला दूर खड़ी उस चोर के आने का इंतजार करने लगती है। जैसे ही मोटा भूत कालू को सोते देखता है वो बड़ा ही खुश हो जाता है। आ गया गोलगप्पे वाला। मैं कब से इसके इंतजार में बैठा था। अब मैं पेट भर कर गोलगप्पे खाऊंगा। मोटा भूत पेड़ से नीचे उतरता है और एक एक करके गोलगप्पे खाना शुरू कर देता है। माला की तो भूत को देखकर हालत खराब हो जाती है। हे भगवान, ये तो भूत है जो रोज हमारे गोलगप्पे खा जाता है। अब हम क्या करेंगे? ये भूत तो हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। माला भूत को देखकर हड़बड़ा जाती है, पर भूत तो गोलगप्पों के मजे ले रहा होता है। सारे गोलगप्पे खाने के बाद भूत अपने मोटे पेट पर हाथ फेरता है। मजा ही आ गया, पर लगता है मैंने आज कुछ ज्यादा ही गोलगप्पे खा लिए। कोई नहीं, खा लिए तो खा लिए, मैं कौन सा बीमार पड़ सकता हूँ। चलो अब आराम से ऊपर जाकर सोता हूँ, वरना कहीं ये आदमी उठ ना जाए। भूत ऊपर पेड़ पर चढ़ जाता है। उसके कुछ देर बाद जब कालू उठता है तो टोकरे से फिर गोलगप्पे गायब होते हैं। इस बार भी गोलगप्पे गायब हो गए। पर कोई बात नहीं, माला ने आज उस चोर को देख तो लिया ही होगा। अभी मैं माला से पूछता हूँ कि वो चोर कौन है, फिर हम दोनों उस चोर को सबक सिखाएंगे। कालू घर पहुँचता है और माला उसका इंतजार कर रही होती है। जैसे ही वो घर पहुँचता है तो माला की हालत देखकर वो भी परेशान हो जाता है। क्या हुआ माला, तुम इतनी परेशान क्यों हो? परेशानी वाली बात तो है ही, आज मैंने जो देखा वो मैं कभी नहीं भूल सकती। अच्छा, तो तुम उस चोर की बात कर रही हो। जरा बताओ मुझे, कौन है वो चोर, फिर देखो मैं उसकी कैसे खबर लेता हूँ। आप उसका कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है? ऐसा क्यों? क्योंकि वो चोर एक भूत है, भूत, एक मोटा भयानक भूत जो उस पीपल के पेड़ पर रहता है और आपके सोने के बाद आपके टोकरे से पेट भरकर गोलगप्पे खा जाता है। ये तुम क्या बोले जा रही हो माला? तुम होश में तो हो ना? अरे हाँ, मैंने खुद अपनी आंखों से उस मोटे गंदे भूत को देखा है। अब हम क्या करेंगे? वो भूत तो मेरा पीछा कहीं भी नहीं छोड़ेगा, और अगर उस भूत का हमने कुछ नहीं किया तो हमारा रोज नुकसान होता रहेगा। मेरे पास एक तरकीब है। कल मैं गोलगप्पे के पानी में इतनी मिर्च भर दूंगी कि वो भूत गोलगप्पे खाना ही भूल जाएगा। अरे वाह, तुमने क्या दिमाग पाया है। अगले दिन माला गोलगप्पे के पानी में खूब सारी मिर्च भर देती है और फिर उसके बाद कालू अपना ठेला लेकर निकल पड़ता है। वो पेड़ के नीचे सोने का नाटक करने लगता है और मोटा भूत नीचे उतरकर गोलगप्पे खाना शुरू कर देता है। जैसे ही वो भूत पहला गोलगप्पा अपने मुंह में डालता है, उसका मुंह आग की तरह जलने लग जाता है। अरे मर गया रे, मैं मर गया। अरे मैं क्या करूं, मेरा मुंह जल गया। माला दूर से उस भूत की ऐसी हालत को देखकर बड़ी खुश होती है। कालू भी चुपके चुपके आंखें खोलकर देखता है तो उस भूत की हालत पर हंसने लगता है और उसकी हालत इतनी बुरी हो जाती है कि वो कभी दोबारा कालू के गोलगप्पों को हाथ भी नहीं लगाता।